नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में 13 डेज़ की होने वाली है और यकीन मानिए दोस्त, यदि आप इस 13 डेज़ की ट्रेनिंग को ज्वाइन कर लेते तो आपको ऑनलाइन बिजनेस से पैसे कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से दिल से माफ़ी चाहूँगा, बिकॉज मेरी ही वजह से आपको इस ट्रेनिंग का इतना वेट करना पड़ा। तो हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इन 13 डेज़ की ट्रेनिंग में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो डे 1 में हम सीखेंगे ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है, इससे पैसे कैसे कमाते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, और भी हम डे 1 में बहुत कुछ सीखने वाले हैं ऑनलाइन बिजनेस के बारे में। डे 2 में हम जानेंगे कि आपने जो फीस दी है 499, 999, वो आप कैसे वसूल करेंगे। ओके। नेक्स्ट डे हम जानेंगे प्रोफाइल बिल्डिंग एंड कंटेंट क्रिएशन, किस तरह की वीडियो और पोस्ट बना करके हम अपनी ई बुक को सेल करके पैसे कमा सकते हैं। नेक्स्ट डे हम जानेंगे कि लोगों को किस तरह से हम अपने ई बुक के बारे में बता सकते हैं जिससे कि वो हमारी ई बुक लें। नेक्स्ट डे में हम जानेंगे कि कस्टमर से कैसे बात करते हैं, उसको कैसे समझाते हैं। नेक्स्ट डे में हम जानेंगे कस्टमर जो क्वेश्चन पूछता है तो उनके जवाब हमें कैसे देना है। नेक्स्ट डे में हम जानेंगे कि ऐसा क्या करके हम किसी भी इंसान को जो ना भी लेना चाहे ई बुक, उसको हम ई बुक सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट डे में हम जानेंगे कि चाहे वो स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो या फिर कोई भी हो, उसको हम ई बुक कैसे बेच सकते हैं, ई बुक कैसे सेल कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। नेक्स्ट डे में हम जानेंगे कि हम एक टीम किस तरह से बना सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट डे में हम जानेंगे कि ई बुक को हम किस तरह से सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट डे में हम जानेंगे कि हर महीने हम ई बुक को सेल करके कैसे 30,000 रुपये सिर्फ घर में बैठ करके कमा सकते हैं। नेक्स्ट डे में हम जानेंगे कि हम अपनी ई बुक को सेल करने के लिए नए नए कस्टमर हर रोज़ कहाँ से ला सकते हैं, हर दिन 100 से 200 कस्टमर कैसे ला सकते हैं, किन तरीकों का यूज करके हम हर दिन नए नए कस्टमर ला सकते हैं और उन्हें अपनी ई बुक सेल करके पैसे कमा सकते हैं। नेक्स्ट डे में हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या करना होता है पूरे दिन में जिससे कि हर दिन हमारी कुछ ना कुछ कमाई हो ई बुक सेल करके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर आज की ट्रेनिंग में मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ। तो आज हम जानेंगे कि ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन बिजनेस में क्या फ़र्क होता है, ऑनलाइन बिजनेस करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कुछ लोग क्यों आखिर ऑनलाइन बिजनेस से पैसे नहीं कमा पाते और ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए हमें क्या करना होगा। ये सारी चीज़ें हम आज की इस ट्रेनिंग में जानने वाले हैं। तो पहले कुछ चीज़ें बता दूं ट्रेनिंग की शुरुआत करने से पहले। सबसे पहले तो आप एक पेन और एक कॉपी ले लीजिए ताकि जो भी मैं आपको बोलूं आप उसको लिखते जाइएगा और बाद में उसको अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि आप समझ सको और फिर ई बुक को सेल कर सको। और साथ ही साथ जो भी चीज़ ज़रूरी हो जैसे कि चार्जर, पानी, वो सभी पास में रख लीजिए ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े ट्रेनिंग से। नेक्स्ट चीज़, यदि आप एक ऐसी जगह बैठे हो जहाँ पे बहुत सारी आवाज़ आ रही है, किसी की बात करने की आवाज़ आ रही है, कोई मोबाइल चला रहा है, कोई टीवी चला रहा है, तो वहाँ से उठ करके आप एक ऐसी जगह चले जाइए जहाँ पे कोई भी ना हो आपके अलावा, जहाँ पे एकदम शांत माहौल रहे और वहाँ पे बैठ करके आप ट्रेनिंग को ध्यान से सुन सको। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। वीडियो को स्टॉप करिए और जो जो मैंने बोला वो सारी चीज़ें ला के रख लीजिए। हाँ जी, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि आखिर ऑनलाइन बिजनेस होता क्या है। देखो, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस। देखो, इस दुनिया में जितने भी रिच लोग हैं ना, एक रिपोर्ट के अनुसार इस दुनिया में जितने भी रिच लोग हैं वो सभी ऑनलाइन बिजनेस करके ही इतने रिच हुए हैं। जैसे कि वॉरेन बफेट स्टॉक मार्केट से पैसे कमा के बहुत ही अमीर बन चुके हैं। राकेश झुनझुनवाला, मुकेश अंबानी, जेब बजौत, ये सभी ऑनलाइन बिजनेस करके इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं। ओके। और सच कहूँ ना दोस्त, तो आप भी ऑनलाइन बिजनेस करके बहुत कम टाइम में रिच बन सकते हैं। बस आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है, वो गाइडेंस मैं आपको दूंगा। ओके। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये ऑनलाइन बिजनेस होता क्या है। तो ऑनलाइन बिजनेस ऐसा बिजनेस होता है जिसमें एक ओनर कस्टमर से बिना बातचीत के, बिना फेस टू फेस मिले उसे अपने प्रोडक्ट दे देता है और उससे पैसे ले लेता है। जैसे कि हमने ई बुक के पैसे दे दिए और हमको ई बुक मिल गई। अब हमको नहीं पता कि ई बुक हमको किसने दी, कैसे दी। ओके। तो इसको हम ऑनलाइन बिजनेस कहते हैं। चलिए आप जानते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन बिजनेस में क्या फ़र्क होता है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे बड़े बड़े भाषण दे करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ना ही आपको बोर फील कराना चाहता। इसलिए मैं सीधा काम की बात करूंगा जिससे कि आपको समझ में भी आए और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। तो फर्स्ट थिंग क्या थी कि ऑनलाइन बिजनेस क्या है, तो आपने समझ लिया कि आखिर ऑनलाइन बिजनेस है क्या। सेकेंड है कि आखिर ऑनलाइन और ऑफलाइन बिजनेस में फ़र्क क्या है और इन दोनों में से कौन सा बेहतर है। तो मैं आपको फ़र्क बताता हूँ, आप खुद समझ सकते हैं। आप खुद इतने समझदार हैं कि आखिर ऑफलाइन और ऑनलाइन बिजनेस में क्या बेटर है। तो चलिए मैं आपको इन दोनों में फ़र्क बता देता हूँ। तो देखिए, जब हम ऑफलाइन बिजनेस करते हैं तो हमें एक प्लेस की ज़रूरत होती है, हमें एक जगह की ज़रूरत होती है और एक ऐसी जगह की ज़रूरत होती है जहाँ पे मार्केट हो, जहाँ पे लोग आते जाते हो, ताकि वहाँ से हम अपनी शॉप डाल सकें और वहाँ से हम अपने
बिजनेस को कर सके। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस को हम इस दुनिया की किसी भी कोने में, घर में, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी बैठ करके शुरू कर सकते हैं और उससे पैसे कमा सकते हैं। दूसरी थिंग देखिए, जब हम ऑफलाइन बिजनेस करते हैं तो इसके लिए हमें 50,000 से ज़्यादा पैसे चाहिए ही चाहिए, चाहे कोई भी छोटा सा बिजनेस शुरू करें। लेकिन ऑफलाइन बिजनेस को शुरू करने के लिए हमारे पास कम से कम 50,000 रुपये होने चाहिए, जबकि हम एक ऑनलाइन बिजनेस को बहुत कम पैसे से शुरू कर सकते हैं, लगभग 500 से 1000 रुपये से शुरू कर सकते हैं और उससे लाखों रुपये कमा सकते हैं। जैसे कि मैंने खुद 999 रुपये की ई बुक लिया और आज उससे मैंने 50 से 52 हज़ार रुपये कमा चुके हैं। तो यहाँ पे बहुत कम पैसे से हम शुरुआत कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हमें ऑफलाइन बिजनेस में एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है, कर्मचारियों की ज़रूरत होती है, ताकि वो हमारे साथ हेल्प करें और हमारे बिजनेस को बढ़ाने में हमारी मदद करें। जबकि ऑनलाइन बिजनेस में हम अकेले बिना किसी की मदद लिए आसानी से पैसे कमा सकते हैं। तो यानी कि ऑनलाइन बिजनेस में हमें किसी कर्मचारी की ज़रूरत नहीं होती, ना ही हमें उसे सैलरी देना पड़ता है, ना उसे हमें ऑफिस में जगह देनी पड़ती है। ओके, नेक्स्ट है कि देखिए, ऑफलाइन बिजनेस को हम सुबह 9 बजे से रात को 8 बजे तक चला सकते हैं और इसी के बीच हमारा कुछ जो भी होना होता है, जो भी सेल होनी होती है वो हो जाती है। उसके बाद हमें अपनी शॉप बंद करना होता है। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस को हम जब चाहें, हमारी जब इच्छा हो, हम तब उसको शुरू कर सकते हैं और तब लोगों को, तब कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं और उससे बेच करके पैसे कमा सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए, जब हम एक ऑफलाइन बिजनेस करते हैं तो हमारे पास हमारे गांव के, हमारे शहर के, हमारे आसपास के लोग ही आते हैं और हमसे प्रोडक्ट लेते हैं, जिससे हम पैसे कमाते हैं। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस को हम कंट्री किसी भी, इस दुनिया की किसी भी कोने में फैला सकते हैं और किसी भी इस दुनिया के कोने से कस्टमर को लाके उन्हें अपने प्रोडक्ट बेच करके पैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑनलाइन बिजनेस में है, हमें बहुत सारे कस्टमर भी मिल जाते हैं। देखिए, अब जब हम ऑफलाइन बिजनेस करते हैं, मान लीजिए कि आप घड़ी बेचते हैं, तो आप एक घड़ी को, सभी लोगों को तो एक घड़ी को आप 100 लोगों को तो बेच नहीं सकते। आपको यदि 100 लोगों को घड़ी बेचनी है तो आप 100 घड़ी खरीदोगे, उसके बाद 100 लोगों को घड़ी बेचोगे। लेकिन ऑफलाइन, ऑनलाइन बिजनेस में होता क्या है कि आप एक ही ई बुक को लगभग 500, 1000, 2000, 1 लाख, 2 लाख लोगों को सेल कर सकते हैं। तो हमें बार बार इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। जबकि ऑफलाइन बिजनेस में यदि हमारा सामान ख़त्म हो जाता है तो दूसरा सामान लाने के लिए हमें फिर से पैसे लगाने होते हैं। लेकिन हम ऑनलाइन बिजनेस में यदि किसी प्रोडक्ट को एक बार ले लिए, यानी कि हमने ई बुक ले ली है, अब हम उस ई बुक को लाखों लोगों को बेच सकते हैं और लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तो ऑनलाइन बिजनेस में एक अच्छा फ़ायदा ये भी है कि हमें बार बार पैसे खर्च नहीं करने पड़ते, सिर्फ एक बार पैसे खर्च करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है कि हमें ऑफलाइन बिजनेस में बार बार प्रोडक्ट बनाना पड़ता है, फिर उन्हें सेल करना पड़ता है, उन्हें डिलीवरी करना पड़ता है। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में हम घर बैठे बैठे कस्टमर से बात कर सकते हैं, उससे पैसे ले सकते हैं और घर में बैठे बैठे ही उसको अपने प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमको बार बार प्रोडक्ट बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए, जो ऑफलाइन बिजनेस है, ऑफलाइन बिजनेस को हम कहीं से भी नहीं कर सकते, कभी भी किसी भी टाइम शुरुआत नहीं करते। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस को हम जब चाहें तब कर सकते हैं, जितना चाहें उतना कर सकते हैं और जहाँ से चाहें वहाँ पर बैठ करके ऑनलाइन बिजनेस को कर सकते हैं और वहाँ से पैसे कमा सकते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ऑफलाइन बिजनेस होता है उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट हमें करना होता है और क्या पता कि जो हम ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं वो चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में हम बहुत कम पैसे से किसी भी बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, 499 से 999 से। और आप ही सोचिए, 499 क्या खाक बड़ा है, कुछ बड़ा नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ऑनलाइन और ऑफलाइन बिजनेस में फ़र्क ये है कि ऑफलाइन बिजनेस में थोड़ा सा रिस्क होता है। यदि हमने 50,000 लगा के किसी बिजनेस की शुरुआत की और वो नहीं चला तो हमारे पैसे डूब सकते हैं। लेकिन यदि हम ऑनलाइन बिजनेस की 1000 रुपये से शुरुआत करते हैं और वो नहीं भी चलता है तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन बिजनेस में हमें ऑनलाइन बिजनेस में बहुत कम रिस्क देखने को मिलता है। देखिए, अब जो होता क्या है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन बिजनेस में इनकम भी कम होती है, क्योंकि जब कस्टमर कम रहेंगे तो हमारे कम प्रोडक्ट सेल होंगे। अब जब कम प्रोडक्ट सेल होंगे तो हमारी कम इनकम होगी। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में हम जितना ज़्यादा काम करेंगे, हमको उतने ज़्यादा कस्टमर मिलेंगे और उतने ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट सेल होंगे। तो ऑनलाइन बिजनेस में हम पैसे भी ज़्यादा कमा सकते हैं। तो ये सभी फ़ायदे हैं जिसकी वजह से आपको ऑनलाइन बिजनेस करना चाहिए। आपको ऑनलाइन बिजनेस में किसी जगह की ज़रूरत नहीं होती है, ना आपको ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत होती है, ना आपको एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है। आप ऑनलाइन बिजनेस को 24 घंटे कर सकते हैं, जब आपका मन हो, जैसा मन हो तब आप कर सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस में आपको बहुत सारे कस्टमर मिल जाते हैं। ऑनलाइन बिजनेस में आपको सिर्फ एक बार पैसे इन्वेस्ट करना पड़ता है, बाकी बार-बार पैसे इसमें इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। ऑनलाइन बिजनेस में आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट चाहिए होता है और आप उसी प्रोडक्ट को लाखों लोगों को सेल करके करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस को आप जब चाहें, जहाँ चाहें वहाँ से कर सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस में आपको बहुत कम रिस्क होता है, ना के बराबर रिस्क होता है, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस को हम बहुत कम पैसे से शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस से हम कम टाइम में ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि ऑनलाइन
ऑनलाइन और ऑफलाइन बिजनेस में कौन सा बेटर। साथ ही आपको बता दूं कि 2025 में जितनी भी ये जो जॉब है वो सारी खत्म हो जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण। जो रोबोट आ रहे हैं वो रोबोट इंसानों की जगह ले रहे हैं और उनकी जगह इंसानों की जगह वो जॉब कर रहे हैं। तो इस वजह से इंसानों की जॉब खत्म हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको क्या करना है। आपको ऑफलाइन बिजनेस करना है जो कि बहुत जल्द खत्म होने वाला है, या फिर ऑनलाइन बिजनेस करना है जो कि अब ट्रेंड में चलने वाला है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर ऑनलाइन बिजनेस से कुछ लोग पैसे क्यों नहीं कमा पाते। देखिए आप ही में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि ईबुक की मदद से लाखों रुपए कमा चुके होंगे, लाखों रुपए कमा रहे होंगे, और आप ही में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि ईबुक से 1 रुपया भी नहीं कमाए होंगे। तो आखिर किस रीजन की वजह से लोग ऑनलाइन बिजनेस से पैसे नहीं कमा पाते, अब वो जानते हैं। सबसे पहला रीजन है डोंट लर्न। देखिए ऑनलाइन बिजनेस से अक्सर वही लोग पैसे नहीं कमा पाते हैं जो लोग ऑनलाइन बिजनेस को सीखना नहीं चाहते हैं। ओके, तो देखो जिस तरह से हम बिना कंप्यूटर सीखे एक ऑपरेटर नहीं बन सकते, बिना मोबाइल रिपेयरिंग सीखे हम एक मोबाइल रिपेयर नहीं बन सकते, बिना जिम जाए हम अपनी बॉडी नहीं बना सकते, ठीक उसी तरह से हम बिना ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सीखे ऑनलाइन बिजनेस से पैसे नहीं कमा सकते। ओके, तो अक्सर वही लोग ऑनलाइन बिजनेस से पैसे नहीं कमा पाते जो लोग ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सीखते नहीं है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि वही लोग पैसे नहीं कमा पाते ऑनलाइन बिजनेस से जो लोग ऑनलाइन बिजनेस से जुड़ी चीज़ों को सीखते नहीं है। दूसरा रीजन है पेशेंस। देखिए बहुत सारे लोग आप में से होंगे जो लोग आज ज्वाइन किए, आज ही वो खरीदे और कल से पैसे कमाना चाहते हैं। तो देखो दोस्त, जिस तरह से एक 10,000 रुपये की जॉब पाने के लिए हम 15 से 20 साल लगभग अच्छी कड़ी मेहनत करते हैं, स्टडी करते हैं और 15 से 20 लाख रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन 25 से 30 साल के बाद यदि हमें जॉब नहीं मिलती तो हम लगातार कोशिश करते रहते हैं, उसके बावजूद हमें एक जॉब मिल जाती है। ठीक उसी तरह से यदि आप एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो आपको धैर्य रखना होगा। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं आज ज्वाइन कर रहा हूँ और 1 हफ्ते बाद, 1 महीने के बाद पैसे कमाने लगूँ। जिस तरह से एक जॉब पाने के लिए हम 20 साल का धैर्य रखते हैं कि 20 साल में पढ़ लूँ उसके बाद मुझे जॉब मिल जाएगी, ठीक उसी तरह से आपको धैर्य रखना है कि मैं सब कुछ सीख लूँ, लगातार कोशिश करूँ, उसके बाद ज़रूर पैसे कमाने लगूंगा। तो आप यदि ऐसा सोचेंगे तो आप 100% ऑनलाइन बिजनेस से पैसे कमाना शुरू कर देंगे। तो सेकेंड रीजन है कि लोग पेशेंस नहीं रख पाते, इसलिए वो पैसे नहीं कमा पाते। तीसरा सबसे बड़ा रीजन ये है गिव अप सून। देखिए इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं वो कभी ना कभी अपनी लाइफ में जरूर असफल हुए हैं, और असफल होकर वो फिर से कोशिश किए हैं जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है और आज वो इतने सफल हुए हैं। लेकिन आज के टाइम पे होता क्या है, यदि कोई भी व्यक्ति ई बुक के बारे में अपने दोस्त को बताता है और उसका दोस्त ई बुक नहीं लेता है तो उस व्यक्ति को बहुत निराशा फील हो जाती है कि कोई ई बुक नहीं ले रहा है, मैं ई बुक के बारे में अब किसी को नहीं बताऊंगा, ऑनलाइन बिजनेस एक स्कैम है। तो वो जल्दी हार मान जाते हैं। इसी वजह से बहुत सारे लोग ऑनलाइन बिजनेस से पैसे नहीं कमा पाते हैं। देखिए हम भी सुबह से शाम तक कई लोगों को मना कर देते हैं, या फिर जब हम दुकान में जाते हैं और वहाँ पे बोलते हैं कपड़े दिखाइए तो हम 10-15 कपड़े तो ऐसे ही रिजेक्ट कर देते हैं और उसके बाद कोई और कपड़ा लेते हैं। तो यदि सामने वाला ग्राहक भी हमसे नाराज हो जाए या फिर उदास हो जाए तो वो तो अपनी दुकान बंद कर देगा ना। तो ऐसा नहीं होता है दोस्त। यदि आपको ऑनलाइन बिजनेस से पैसे कमाना है तो आपको लगातार बिना सीखना है सबसे पहले आपको, उसके बाद आपको धैर्य रखना है, और फिर यदि धैर्य रखते हुए आपको हार मिल रही है, बार बार लोग आपकी बुक को नहीं ले रहे हैं, तो भी आपको, यदि सामने वाला ये बुक नहीं ले रहा तो किसी और को बताइए, वो नहीं ले रहा तो किसी और को बताइए, लेकिन लगातार कोशिश करते रहिए, हार मत मानिए। तो तीसरा रीजन ये है कि लोग जल्दी हार मान जाते हैं, इसलिए वो ऑनलाइन बिजनेस से पैसे नहीं कमा पाते। चौथा रीजन ये है एक्सक्यूज। देखिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ इसलिए पैसे नहीं कमाते, और सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि लोग बहुत सारे बहाने बनाते हैं जिसकी वजह से वो लोग ई बुक से पैसे नहीं कमा पाते हैं। उन्हें लगता है कि मैं बैठे बैठे पैसे कमाने लगूँ, मैं इन्हें ई बुक ले ली, अब मैं पैसे कमाने लगूँ बैठे बैठे बिना कुछ किए। तो एक बात बताओ दोस्त, क्या आप बिना पढ़े किसी एग्जाम में पास हो जाते हो? क्या आप बिना जिम जाए बॉडी बन जाती है आपकी? नहीं बन जाती है ना। तो किसी भी काम में सफलता हासिल करने के लिए हमें एक्शन लेना पड़ता है, हमें काम करना पड़ता है। तो 99% लोग ऑनलाइन बिजनेस से इसलिए पैसे नहीं कमा पाते कि वो हर एक काम में बहाने बनाते हैं। तो चलिए इसी बात पे, बहाने पे कुछ कोट सुन लेते हैं, शायद आप उन्हें देख करके मोटिवेट हो जाएं। बड़े होते हुए मैं लाजपत नगर दिल्ली में रहता था। बहुत ही अच्छा स्ट्रीट फूड मिलता है, हर चीज, टिक्की, गोलगप्पे, चाट, ये वो, छोले भटूरे, हर रोज वही चीजें खाना, बिना टाइम पे सोना, बिना टाइम पे उठना, कोई स्केड्यूल नहीं, क्योंकि मैं हमेशा अपने आप को ये बोलता रहता था कि कल सही चीजें खाऊंगा, कल मैं जिम जाऊंगा, कल मैं एक्सरसाइज करनी शुरू होगा, कल वो दिन होगा जो मुझे आज करना चाहिए। लेकिन वो सब एक एक्सक्यूज है। आज मुझे पता चलता है कि एक एक्सक्यूज वो फासला है जो आप हैं और जो आप बनना चाहते हैं उसके बीच का।
आप एक्सक्यूजेस में अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकते हैं और आप कभी भी वो नहीं बन पाएंगे जो आप बन सकते हैं। हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग सिर्फ बहाने बनाते हैं। ज्यादातर जो फेल हो जाते हैं ना लाइफ में, वो बहाने बनाते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं कि मेरे पास में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मेरे पास में पैसे नहीं है, मेरे पास में ये नहीं है, इस वजह से मैं वो नहीं कर पा रहा जो मैं करना चाहता हूँ, मेरे को वो रोक रहा है, मेरे को वो रोक रहा है। कोई किसी को नहीं रोकता है, हम खुद अपने आप को रोकते हैं और अपने आप को जितना बेवकूफ बनाते हैं ना, किसी और को नहीं। ज्यादातर लोग लाइफ में इसलिए फेल नहीं होते हैं कि वो कुछ बहुत बड़ा सोचते हैं और उसको अचीव नहीं कर पाते, वो इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा सोचते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं। कि जो है उसी से शुरू करो और बड़ा सोचो। अरे जब सोचना ही है तो बड़ा ही सोचो ना। नेक्स्ट है डोंट चूज राइट कस्टमर। देखिए, यदि मैं यूपीएससी के नोट्स एक ऐसे इंसान को बेचना चाहूँ जो कि डॉक्टर बनना चाहता है, तो क्या वो मेरे यूपीएससी के नोट्स खरीदेगा? सिंपल सी बात है, नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसे मेरे नोट्स की ज़रूरत ही नहीं है। बिकॉज वो एक डॉक्टर बनना चाहता है और मैं उसे यूपीएससी के नोट्स बेचना चाहता हूँ, तो वो मेरे नोट्स नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसे मेरे नोट्स की ज़रूरत ही नहीं है। तो सेम ऐसा ही बहुत सारे लोग ऑनलाइन बिजनेस में करते हैं। अपने प्रोडक्ट या ऑनलाइन बिजनेस के बारे में कुछ लोग ऐसे इंसान को बताते हैं, ऐसे कस्टमर को बताते हैं जो कि ऑनलाइन पैसे कमाना ही नहीं चाहता, ऑनलाइन बिजनेस से करना ही नहीं चाहता, तो लोग गलत कस्टमर को अपने प्रोडक्ट या फिर ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बताते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग ऑनलाइन बिजनेस से पैसे नहीं कमा पाते हैं। नेक्स्ट, हेस्ट, यानी कि जल्दबाजी। देखिए, एक 10,000 रुपये की जॉब पाने के लिए लगभग हम 20 से 22 साल की पढ़ाई करते हैं। उसके बाद सोचते हैं कि आफ्टर 12th, आफ्टर कॉलेज हमें एक जॉब मिल जाएगी और उसी के बल हम पढ़ाई करते रहते हैं, लगातार मेहनत करते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ऑनलाइन बिजनेस में आते हैं और सोचते हैं कि मैं 5 से 10 दिन के अंदर ही 10 से 15,000 रुपये कमाने लगूँ। तो क्या ये बात सही है कि एक 10,000 रुपये की जॉब पाने के लिए हम 20 से 22 साल की पढ़ाई करते हैं पेशेंस के साथ, लेकिन हम ऑनलाइन बिजनेस में आते ही ये सोचने लगते हैं कि हम 8 से या फिर 4-5 दिन के अंदर ही 10,000 से 15,000 रुपये कमाने लगे। तो बहुत सारे लोग सिर्फ जल्दबाजी के कारण, जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में ऑनलाइन बिजनेस से पैसे नहीं कमा पाते हैं। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। देखिए, ऑनलाइन बिजनेस से 99% लोग सिर्फ इसलिए पैसा नहीं कमा पाते हैं कि वो ऑनलाइन बिजनेस में लगातार काम नहीं करते हैं। देखिए, जिस तरह से एक पानी की बूंद यदि किसी कठोर पत्थर पर बार बार गिरती रहे, बार बार गिरती रहे, तो वो एक कठोर पत्थर को भी तोड़ के रख देती है। ठीक उसी तरह यदि आप भी लगातार काम करते रहे, लगातार अपने बिजनेस को सीखते रहे, ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सारी जानकारी लेते रहे और काम करते रहे, तो आप भी सफल हो जाओगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कुछ दिन काम करते हैं और उन्हें यदि रिजल्ट नहीं मिलते, उन्हें सफलता नहीं मिलती है, उनके प्रोडक्ट सेल नहीं होते हैं, तो वो काम करना बंद कर देते हैं और सिर्फ कंसिस्टेंसी के कारण ही 99% लोग पैसे नहीं कमा पाते हैं। नेक्स्ट है नेगेटिव थॉट्स। देखिए, यदि आप 8th क्लास में किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आते हैं, तो क्या आप ये सोचने लगते हैं कि 12th में मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे? आप यही सोचते हैं ना कि मैं मेहनत करूंगा और 12th में इससे और अच्छे मार्क्स लेके आऊँगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, कुछ दिन काम करते हैं, यदि उन्हें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तो वो क्या सोचने लगते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस सब बकवास है, ये स्कैम है, इससे पैसे नहीं कमाए जा सकते। जबकि एक रिपोर्ट के अनुसार इस दुनिया में जितने भी रिच लोग हैं, वो सभी ऑनलाइन बिजनेस करके ही इतने रिच बने हुए हैं। तो ये सभी रीजन है जिसकी वजह से एक इंसान पैसे नहीं कमा पाता है ऑनलाइन बिजनेस करके, और आप भी यही सारी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से आप ई बुक की मदद से पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। चलिए, अब लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जानते हैं कि आखिर ऑनलाइन बिजनेस से पैसे कमाने के लिए, या फिर यूँ कहें कि ई बुक से पैसे कमाने के लिए हमें क्या-क्या करना होगा। तो ऑनलाइन बिजनेस से पैसे कमाने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहला है एनालाइज़। देखो यार, ऑनलाइन बिजनेस में पैसे कमाने के लिए हमें कुछ ना कुछ लोगों को सेल करना पड़ता है, कोई ना कोई प्रोडक्ट हमें लोगों को बेचना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि एक ऐसा प्रोडक्ट ढूँढना है जो कि बहुत अच्छा हो, जिसे कि आसानी से बेचा जा सके। तो एक अच्छा प्रोडक्ट वो होता है जिसकी कीमत इतनी हो कि कोई भी व्यक्ति, एक नॉर्मल इंसान भी उसकी प्राइस को अफोर्ड कर सके और उस प्रोडक्ट को ले सके। तो एक अच्छा प्रोडक्ट वो होता है जिसे किसी भी एज का व्यक्ति आसानी से खरीद सके, बहुत कम प्राइस हो उसकी। एक अच्छा प्रोडक्ट वो होता है। एक अच्छा प्रोडक्ट वो होता है जिसके बारे में बताते ही लोग उसे खरीदने लगे। एक अच्छा प्रोडक्ट वो होता है जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से यूज कर सके और उसका यूज करके फ़ायदे ले सके, उससे पैसे कमा सके। एक अच्छा प्रोडक्ट वो होता है जिसका यूज करना तो सिंपल हो ही, साथ में उसमें हमें कम पैसे इन्वेस्ट करना पड़े। और भी ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से कोई प्रोडक्ट अच्छा बनता है। तो यदि आपको ऑनलाइन बिजनेस से पैसे कमाना है, तो सबसे पहले आपको एक अच्छा प्रोडक्ट ढूँढना है जिसे आप बेच सको और जिसे लोग खरीदना पसंद करें। सेकंड पॉइंट है पॉजिटिव थिंक।
देखिए, एक रिपोर्ट के अनुसार मैंने आपको पहले भी बताया कि इस दुनिया में जितने भी सक्सेस लोग हैं वो सभी ऑनलाइन बिजनेस करके सफल हुए हैं। और आप चाहें तो आप भी ऑनलाइन बिजनेस करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, सफल हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके अंदर सबसे पहले जो ऑनलाइन बिजनेस को लेकर के नेगेटिव थॉट्स हैं उनको हटा करके अपने माइंड में ऑनलाइन बिजनेस को लेकर के पॉजिटिव थॉट्स लेके आने होंगे। और वो पॉजिटिव थॉट्स कैसे आएंगे? आप सबसे पहले यूट्यूब या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म की मदद से जो लोग इंटरनेट का यूज करके ऑनलाइन बिजनेस को करके सफल हुए हैं, रिच बने, आपको उनके इंटरव्यू देखना है। जैसे ही आप सफल लोगों के इंटरव्यू देखोगे, जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करके सफल हुए हैं, तो जैसे ही आप उनके इंटरव्यू देखोगे तो आपके मन के अंदर ऑटोमेटिक अच्छे थॉट्स आने लगेंगे ऑनलाइन बिजनेस को लेकर के। तो सबसे पहले पॉइंट कि आपको एक अच्छा प्रोडक्ट ढूंढना है जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से खरीद सके। दूसरा पॉइंट, आपको ऑनलाइन बिजनेस को लेकर के अपने मन में अच्छे विचार लेके आना। तीसरा पॉइंट है लर्न स्किल्स। देखो यार, जिस तरह से इंग्लिश बोलने के लिए हमें ग्रामर सीखनी पड़ती है, वेब डेवलपर बनने के लिए हमें कोडिंग सीखनी पड़ती है, डॉक्टर बनने के लिए हमें MBBS की पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक उसी तरह से ऑनलाइन बिजनेस से पैसे कमाने के लिए या फिर ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए हमें कुछ स्किल्स सीखनी पड़ती होती हैं। और उन्हीं स्किल्स के जरिए हम ऑनलाइन बिजनेस से पैसे कमाते हैं, ऑनलाइन बिजनेस में सफल होते हैं। और वो स्किल्स कौन कौन सी जिनका यूज करके आप ऑनलाइन बिजनेस में सफल हो सकते हैं, वो सारी स्किल्स आपको इस 13 डेज की ट्रेनिंग में मिलने वाली है। तो थर्ड पॉइंट ये है कि आपको स्किल्स सीखना है जो कि ऑनलाइन बिजनेस से पैसे कमाने के लिए जरूरी होती हैं। नेक्स्ट है पेशेंस। देखो यार, कोई भी काम हो एक दिन में हमें उसमें सफलता नहीं मिलती, फिर चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो या फिर इस दुनिया का कोई भी काम हो, उसमें हमें एक दिन में सफलता नहीं मिलती है। तो सबसे पहले आपको धैर्य रखना है, सीखते रहना और लगातार काम करते रहना है। और यदि रिजल्ट नहीं आते हैं कुछ दिन में, कुछ महीने में, तो आपको लगातार धैर्य रखते हुए, पेशेंस रखते हुए काम करते रहना है। ओके ना? क्योंकि देखिए, जो कैरी मिनाटी है, कैरी मिनाटी ने लगभग 10 साल मेहनत की, तब जाके वो बंदा वायरल हुआ। आज जितने भी सफल लोग हैं वो सब अपने पेशेंस की वजह से सफल हुए हैं। उन्होंने धैर्य रखा और लगातार काम करते रहा और आज वो इतने बड़े मुकाम पर आ चुके हैं। तो आपको धैर्य रखना है और लगातार सीखते हुए ऑनलाइन बिजनेस करते रहना है। नेक्स्ट पॉइंट ए है, देखिए एक्सक्यूज है नेक्स्ट पॉइंट। आज इस दुनिया में जितने भी सफल व रिच लोग हैं उनकी सभी की सफलता के पीछे का एक सबसे बड़ा ए रीजन है कि उन्होंने कभी कोई बहाना नहीं बनाया। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि इस वजह से मैं ये काम नहीं कर सकता, या फिर मैं ऐसा हूँ, मैं एक मिडिल क्लास फिर मैं एक पुअर फैमिली से हूँ तो मैं कोई काम शुरुआत नहीं कर सकता। देखिए यार, आपके पास दो चॉइस है, या तो आप जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं आप वैसी ही ज़िंदगी जीते रहिए, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एक्शन लीजिए, काम करना शुरू कीजिए, नई नई चीज़ें सीखिए और फिर ऑनलाइन बिजनेस से पैसे कमाना शुरू करिए। देखिए, मेरे पास भी बहाने हो सकते थे, बिकॉज मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूं, तो मैंने बहाने नहीं बनाए और काम करना शुरू किया, इसलिए आज मैंने इतने अच्छे खासे पैसे कमा रहा हूं। और आप चाहें तो यदि आप बिना बहाने बनाए लगातार काम करते रहें तो आप भी पैसे कमा सकते हैं। देखिए, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हम पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। तो देखो दोस्त, आप सभी लोग इसलिए पैसे नहीं कमा पा रहे हो क्योंकि आप हर एक चीज़ में बहाने ढूंढ रहे हो। जिस दिन आपने बिना बहाने बनाए अपनी जिंदगी जीनी शुरू कर दी ना, तो ट्रस्ट मी दोस्त, आपको इस दुनिया की कोई ताकत अपनी लाइफ में सक्सेस होने से नहीं रोक सकती है। ओके ना? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है, डोंट गिव अप सून। देखो यार, हर एक इंसान अपनी लाइफ में कभी ना कभी फेल जरूर होता है। तो फेल होना बुरी बात नहीं है, लेकिन फेल होकर के हार मान जाना ये बहुत बुरी बात है। तो यदि आप किसी को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो और यदि वो प्रोडक्ट नहीं ले रहा है तो आप उसको दिल पे मत लीजिए, आप किसी और को प्रोडक्ट के बारे में बताइए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप एक सही कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए। जब आप ऐसा करेंगे तो हर कोई आपका प्रोडक्ट लेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई आपको प्रोडक्ट नहीं ले रहा है तो आपको हार नहीं माननी है। बहुत सारे लोग जल्दी हार मान लेते हैं, इसलिए ऑनलाइन बिजनेस से पैसे नहीं कमा पाते। इसलिए आपको हार नहीं माननी है, लगातार काम करते रहना है। आप जब लगातार सीखते हुए काम करते रहेंगे तो आप भी ऑनलाइन बिजनेस से पैसे कमाना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। देखो दोस्त, किसी भी काम में ना एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, लेकिन हाँ, यदि आप उसी काम को रोज लगातार अच्छे ढंग से करते रहे तो एक ना एक दिन उस काम में आपको जरूर सफलता मिलती है। और आप ही सोचो यार, जब एक पानी की बूंद एक बड़े से पत्थर पर लगातार गिरती रहती है तो वो एक बड़ा से पत्थर को भी तोड़ के रख देती है। तो सोचो, यदि आप किसी काम को लगातार करते रहो तो आप उस काम में कितना तेज रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको लगातार काम करते रहना बिना रिजल्ट को देखे। यदि रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो आप काम करते रहिए। ट्रस्ट मी, एक ना एक दिन आप ऑनलाइन बिजनेस से अच्छा खासा पैसा कमाना शुरू कर देंगे। लास्ट ये है कि जिसकी वजह से आप पैसे कमाना शुरू कर देंगे ई बुक की मदद से। और उसके लिए आपको करना क्या है, शूज
राइट कस्टमर। देखो यार, आपको अपनी ईबुक के बारे में ऐसे लोगों को बताना है जो कि समझदार हों, जो कि पैसे कमाने में इंटरेस्टेड हों, जो पैसे कमाकर खुद के शौक खुद के पैसों से करना चाहते हों, पैसे कमा करके अपनी फैमिली का सपोर्ट करना चाहते हों। तो आपको अपने प्रोडक्ट, अपनी ईबुक के बारे में ऐसे ही लोगों को बताना है, ओके ना। जब आप अपने प्रोडक्ट के बारे में सही कस्टमर को बताएंगे तभी आपका प्रोडक्ट सेल होगा और आप पैसे कमाओगे। तो आपको अब ये गलती नहीं करना है कि हर किसी को आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताना है, सिर्फ उसी को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है जो कि समझदार हो, जो पैसे कमाना चाहता है, जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, ओके ना। तो जब आप सही कस्टमर को सही तरीके से अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे तो 100% में से 99% चांस है कि वो आपका प्रोडक्ट लेगा और आप पैसा कमाओगे। तो ये सभी वो स्टेप्स हैं जिनको यदि आप फॉलो कर लेते हो, ट्रस्ट मी दोस्त, इस दुनिया की कोई ताकत आपको ईबुक से पैसे कमाने से नहीं रोक सकता। तो ये हमारी स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम का पहला डे था। जब तक आप 13 डेज की ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं करते, आप ईबुक से पैसे नहीं कमा सकते। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो 12 डेज की ट्रेनिंग और आने वाली है, आप उसको भी जरूर देखिएगा, तभी आप ईबुक से पैसे कमाना शुरू कर दो। तो चलिए अब हम कल मिलते हैं और कल हम जानेंगे कि जो आपने ईबुक को खरीदने के लिए 999 या फिर 499 रुपये पैसे लगाए हैं, वो पैसे आप कैसे कमा सकते हैं ईबुक की मदद से। तो कल की वीडियो या फिर कल की ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप कल की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम आने वाला है जरूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं।